जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने तिगड़म करके अपनी पहली सीट जीतने का काम किया था, या यूं कहें कि पहला निर्विरोध तरीके से अपना सांसद जितवाने का काम किया था, वही सेम हुबहू उसी तरह का खेला बीजेपी करने वाली थी हेमंत सोरेन के साथ में। लेकिन हेमंत सोरेन बीजेपी की चाल को समझ गए और हेमंत सोरेन ने ऐन मौके पर दांव चल दिया। लेकिन बड़ी बात यह है कि एक तरफ हेमंत सोरेन को चुनाव से पहले ही हिट विकेट करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन जैसे ही यह खबर वहां तक पहुंची, दिल्ली तक, झारखंड से दिल्ली तक ये खबर पहुंची, चुनाव आयोग को ना जाने क्यों इस खबर पर जो है बुरा लग गया। चुनाव आयोग जो है वो ना जाने क्यों इस खबर पर जो है वो तेजी से संज्ञान लेने लगा। मतलब तमाम तरीके के आरोप लगते हैं, तब चुनाव आयोग की तरफ से कोई तत्काल कार्रवाई की बात, तत्काल एक्शन की बात हम नहीं सुनते हैं, लेकिन इस मामले में चुनाव आयोग ने भी तत्काल एकदम से हरकत में जो है वो अपने आप को पाया। अब किस तरीके से क्या खेल हुआ है, हेमंत सोरेन के साथ में बीजेपी क्या खेल करने वाली थी, और मुकेश दलाल वो पुरानी कहानी सूरत का, आपको पुरानी कहानी याद होगी, आपको आगे याद दिलाऊंगा मैं। लेकिन पहले ताजा खबर पर बात कर लेते हैं, हेमंत सोरेन के साथ में क्या किया गया है। एक तस्वीर जरा आप देखिए, इस तस्वीर से काफी कुछ कहानी आपको समझ में आएगी, फिर सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ेंगे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर में आपको नजर आ रहे हैं सफेद कुर्ते पजामे में निशिकांत दुबे। निशिकांत दुबे वो मोदी साहब के मंत्री हैं, निशिकांत दुबे। और निशिकांत दुबे जो हैं वो एक शख्स को अपने साथ में लेकर के जा रहे हैं। हरे रंग की यहां पर शर्ट में आपको एक शख्स नजर आ रहे होंगे, इनका नाम है मंडल मुर्मू, और इन्हीं के बारे में यह पूरी खबर है। और मंडल मुर्मू के सहारे बीजेपी हेमंत सोरेन को हिट विकेट करना चाहती थी, यही पूरी खबर का किरदार है, और इन्हीं के सारे पूरा खेल किया जा रहा था। अब कैसे है जरा समझिए। यह है मंडल मुर्मू साहब, और मंडल मुर्मू को हेमंत सोरेन ने अपना प्रस्तावक बनाया। प्रस्तावक का काम यह होता है कि जब चुनाव में चुनावी हल्फनामा दाखिल किया जाता है तो उसमें प्रस्तावक साइन करते हैं, और प्रस्तावक अगर यह कह दे कि फला उम्मीदवार के हल्फनामे पर जो साइन किए गए हैं वो मेरे साइन नहीं है बल्कि वो फर्जी हैं, तो उसके बाद में पता है क्या होगा। उसके बाद में यह होगा कि चुनाव आयोग उसका पर्चा खारिज कर देगा, ये होगा। और यही सारा खेल गुजरात में भी हुआ था। तो गुजरात मॉडल को, गुजरात की कहानियों को बीजेपी बहुत जगह चिपकाने की कोशिश करती है, और यहां पर भी ऐसा ही हो रहा था। बीजेपी नेताओं से मिलने जा रहे थे सीएम सोरेन के प्रस्तावक, कार का पीछा कर हिरासत में लिया। चुनाव आयोग ने डीजीपी को लगाई फटकार। अब इंडियन एक्सप्रेस अखबार में पूरी खबर छपी है, उसके हवाले से जो है ये जनसत्ता ने यहां पर खबर छापी है, और उसमें बताया है कि ये जो मंडल मुर्मू साहब थे, आपको दिखाई दे रहे थे, ये जो है वो बीजेपी के नेताओं से मिलने के लिए जा रहे थे। लेकिन जैसे ही भनक लग गई हेमंत सोरेन को, हेमंत सोरेन की पुलिस जो इनके पीछे पीछे दौड़ पड़ी और इनको फटाक से हिरासत में ले लिया। लेकिन जैसे ही इनको हिरासत में लिया गया, खबर दिल्ली पहुंच गई। खबर दिल्ली पहुंच गई तो चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने सीधा डीजीपी को फोन घनघनाया, और वो बोले कि तुम क्या कर रहे हो, वहां पर प्रस्तावक को हिरासत में ले लिया गया है। मतलब ऐसा नहीं था कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, थोड़ी देर के लिए हिरासत में लिया, उसके बाद में छोड़ दिया। लेकिन देखिए आप कितना तत्काल तरीके से जो है वो यहां पर फास्ट कार्रवाई की गई चुनाव आयोग के द्वारा। और ये हिरासत में इसीलिए लिया गया था कि ये वहां नहीं जा पाएंगे, और वहां नहीं जा पाएंगे तो मतलब ये होगा कि ये चुनाव आयोग में जाकर के अपनी तरफ से कोई शपथ पत्र नहीं लगा पाएंगे कि मैंने साइन नहीं की। झारखंड की राजनीति में उस वक्त हलचल मच गई जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रस्तावक मंडल मुर्मू पर बीजेपी से सांठगांठ करने का आरोप लगा। आमतौर पर प्रस्तावक का काम नामांकन पर हस्ताक्षर करना भर होता है, लेकिन इस मामले में मुर्मू की भूमिका ने सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम को सख्ते में डाल दिया। पार्टी को शक हुआ था कि संथाल विद्रोह के नायक सिद्धो कान्हू वंशज के मुर्मू शायद विपक्षी खेमे के करीब जा रहे हैं। इसी आशंका में मुर्मू की गाड़ी का पीछा किया गया और उन्हें हिरासत में लिया गया।
मामला इतना गंभीर हो गया कि चुनाव आयोग को दखल करना पड़ा। इस घटना में झारखंड के गिरिडीह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रस्तावक मंडल मुर्मू की भूमिका को लेकर के बवाल मच गया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रस्तावक मंडल मुर्मू बीजेपी के कुछ नेताओं से मिलने की खबर ने जेएमएम में बेचैनी पैदा कर दी। आशंका थी कि बीजेपी के साथ में मिलकर के मुर्मू सोरेन की उम्मीदवारी पर असर डाल सकते हैं। इसी के चलते रविवार को उनकी गाड़ी का पीछा किया गया और पुलिस ने गिरिडीह में डुमरी में उन्हें रोक लिया। उसके बाद में मुर्मू और उसके साथियों को कुछ समय के लिए हिरासत में रखा गया। तो अब जो है वो सवाल किस लिए खड़े किए गए? सवाल इसलिए खड़े किए गए और चुनाव आयोग ने इसलिए फोन किया कि आपने जब उनको हिरासत में लिया तब उनकी वीडियोग्राफी नहीं कराई। मतलब आप एक कानूनी तौर पर कह सकते हैं कि हाँ, ये पुलिस ने यहाँ पर चूक की है, लेकिन इतना बड़ा मामला भी नहीं था जिसको लेकर के आप सीधा जो है डीजीपी को फोन यहाँ पर कर रहे हैं या वो उनसे संपर्क कर रहे हैं, उन पर पत्र व्यवहार कर रहे हैं। और दूसरा, इसके बाद में आप देखिए निशिकांत दुबे क्या लिख रहे हैं। निशिकांत दुबे ने लिखा कि सीधो कानो के वंशज मंडल मुर्मू जी के हेमंत सोरेन जी ने डुमरी थाने में गिरफ्तार करवा दिया। इलेक्शन कमीशन संज्ञान ले। 1855 में अंग्रेजों की सत्ता को उखाड़ने वाले हुल क्रांति के नायक का परिवार बांग्लादेशी घुसपैठियों से लड़ने के लिए भाजपा नेताओं से बातचीत करने रांची आ रहे थे, डर है। तो ये जो है वो इनकी तरफ से कहा गया है। अब सवाल यही है कि भाई आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? आप हेमंत सोरेन को सीधी लड़ाई में हराइए। आपने पहले कहा कि चंपई सोरेन के जरिए जो है वो हेमंत सोरेन को हराएंगे, फिर चंपई सोरेन के जरिए बात नहीं बनी, चंपई सोरेन को अपने पास ले लिया, लेकिन उनका कोई जिक्र नहीं हो रहा है। तो अब तैयारी ये थी कि जो विपक्षी खेमे का कैप्टन है उसी को हिट विकेट करवा दें, तो उसके बाद में टीम अपने आप जो है वो आउट हो जाएगी। और ये पूरी कोशिश की जा रही थी। और ये बीजेपी का कोई नया फॉर्मूला नहीं है, बीजेपी ने ये पहले भी ऐसे किया है। आप ये खबर देख लीजिए, जो खबर लोकसभा के दौरान काफी चर्चा में थी। सूरत में बीजेपी से मिले हुए थे कांग्रेस के प्रत्याशी, रिश्तेदारों को प्रस्तावक बनाया जिससे पर्चा खारिज हो। 5 स्टार होटल में 24 घंटे चला ऑपरेशन। अब ये देखिए, ये साहब मुकेश दलाल और जो कि बीजेपी के अध्यक्ष CR पाटिल के साथ में फोटो खिंचवा रहे हैं। ये मुकेश दलाल जो हैं ये बीजेपी के उम्मीदवार, और यही पहली एक तरीके से सीट थी जो मोदी ने यहाँ पर जीतने का उनको काम किया, लेकिन इस सीट को लेकर के अपने आप में सवाल थे। दरअसल ये जो सीट है जिसको जीतने इन्होंने काम किया, इसमें कांग्रेस का जो उम्मीदवार था पहले उनको बीजेपी ने अपने साथ में मिला लिया, और कांग्रेस के उम्मीदवार ने अपने प्रस्तावक जिनको बनाया वो अपने रिश्तेदारों को बनाया, कांग्रेस पार्टी के अन्य लोगों को भी नहीं बनाया। जबकि आमतौर पर ये होता है कि कोई उम्मीदवार बनता है तो फिर गणमान्य जो भी लोग होते हैं उनको प्रस्तावक बनाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई उम्मीदवार उठा है तो फिर वो उसके बाद में किसी जिला अध्यक्ष को या पूर्व विधायक को, कोई ऐसी हस्ती को जो है वो बनाता है प्रस्तावक। लेकिन यहाँ पर उसने प्रस्तावक बनाया तो साला को, मामा को, इस तरीके से परिवार के लोगों को बनाया। और वो परिवार के लोग पहले जाकर के चुनाव आयोग में शिकायत देकर के आ गए कि ये इस तरीके से जो है वो जो साइन हुए हैं वो साइन हमने नहीं किए, फर्जी हैं। और जब चुनाव आयोग ने सत्यापन के लिए उनको बुलाया कि आप आकर के अपने साइन हमारे सामने कीजिए, हम मिलान करेंगे, तो वो गायब हो गए। और इस तरीके से मुकेश दलाल के रूप में पहली सीट बीजेपी ने जीतने का काम 2024 के लोकसभा चुनाव में किया था। तो लोकसभा चुनाव वाला खेल हेमंत सोरेन के साथ बीजेपी खेलना चाहती थी, लेकिन हेमंत सोरेन वो पूरी तरीके से एक्टिव थे, मुस्तैद थे, और पहले ही बीजेपी का ये दाव जो है वो रॉकेट बीजेपी का लॉन्च हो पाता उससे पहले ही उसकी बत्ती निकाल दी गई। और अब ये रॉकेट जो है वो वहीं पर फुस्सी जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सवाल ये है कि ये जो पीछे की जो लड़ाई है उसमें तो बीजेपी हार गई है। क्या सामने की लड़ाई में, आमने सामने की लड़ाई में, मैदान की लड़ाई में बीजेपी वाकई इतनी परेशान है, इतनी हताश है, इतनी निराश है कि वो इस तरीके से द्वंद्व युद्ध पीछे से कर रही है? और क्या हेमंत सोरेन ने पहला एक जो राजनीतिक तौर पर
नंबर स्कोर करने के लिए, एक माहौल बनाने के लिए एक लड़ाई होती है, वो जीत करके अब बीजेपी को पहले ही बैकफुट पर धकेल दिया है? सवाल ये है। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।